Hello friends, today I am going to discuss about the Wi-Fi security. In my last video I have given you idea what is Wi-Fi network and about its connectivity. मैंने बताया था आपको कि कैसे हम उससे कनेक्ट होते हैं और उस कनेक्शन के ड्यूरेशन में होता क्या है, वहाँ पे ढेर सारे टर्म्स आए थे। तो वाईफाई नेटवर्क को यूटिलाइज करना, एंजॉय करना सबको अच्छा लगता है। खासकर लोग ढूंढते हैं फ्री वाला वाईफाई मिल जाए, ज़्यादा बढ़िया है, इजीली कनेक्ट हो जाए। लेकिन वाईफाई नेटवर्क अगर आपका खुद का है या आप कहीं कनेक्ट हो रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। और देखिए, डिजिटल चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, हमारे काम को बहुत आसान बना रही हैं। हम कॉन्सेप्ट लेके चल रहे हैं एक ग्रेट डिजिटल इंडिया का, और ये ग्रेट डिजिटल इंडिया नो डाउट धीरे धीरे अपने प्लेटफॉर्म पे आ रहा है। तो इसमें करना क्या है, हमें बस सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। अब सिक्योरिटी के लिए आपके वाईफाई नेटवर्क में क्या होना चाहिए जिससे आपका घर सेफ हो, आपका ऑफिस सेफ हो, आपका डिवाइस सेफ हो। ठीक है, तो वाईफाई सिक्योरिटी के बारे में बात करें। सबसे पहली चीज कि वाईफाई नेटवर्क में ऑथेंटिकेशन के लिए कुछ प्रोटोकॉल्स यूज होते हैं। उनमें से कौन सा प्रोटोकॉल हमें यूज करना चाहिए? जैसे प्रोटोकॉल एक यूज होता है WEP, वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, बहुत पुरानी। इसमें बहुत सारे लूपहोल निकल के चले आए सामने। इसे खत्म करने के लिए फिर आ गया WPA, वाईफाई प्रोटेक्टेड एक्सेस, ये भी बढ़िया। इसमें भी बहुत सारे लूपहोल आए। फिर आ गया WPA2, अब नया जो आया है वो है WPA3। अगर हम एक्सपर्ट्स की माने तो ये हाईली सिक्योर है। इसमें जो सिक्योरिटी के लिए टेक्निक यूज की गई है वो हाई इंक्रिप्शन है, और इसमें इंक्रिप्शन यूज हुई है AES, एडवांस्ड इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। AES टेक्निक जो इंक्रिप्शन टेक्निक यूज करती है उसमें वो हैश एल्गोरिथम का यूज करती है, जिसे स्ट्रॉन्ग माना जाता है। तो अगर एक्सपर्ट्स की सलाह देखें तो सबसे बेस्ट है कि अगर आपके घर का वाईफाई नेटवर्क है तो उसमें आप पासवर्ड ऑथेंटिकेशन के लिए WPA3 की सेटिंग रखें, क्योंकि वो इस पे काम करता है। ठीक है, बाकी सारे में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। अगर हम इन सब को देखें तो सबसे वर्स्ट ये है, फिर उससे बेटर ये, उससे बेटर ये, और सबसे बेहतर ये। फाइन, नाउ नेक्स्ट SSID ब्रॉडकास्ट। अब ये क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने आपको SSID समझाया कि SSID आपके एक्सेस पॉइंट या राउटर का नेम होता है। आप अपने फोन पे भी, फोन से भी जब इंटरनेट किसी को देते हैं तो आप क्या करते हैं, आपके फोन का जो भी नाम होता है वो एक्चुअली में SSID है। SSID सर्वर सेट आइडेंटिफायर। अब इस SSID को बाय डिफॉल्ट क्या रखा जाता है? ब्रॉडकास्ट, जो सबको विजिबल हो। कोई भी सर्च कर रहा है अपने मोबाइल पे, डिवाइस पे, सबको विजिबल हो रहा है। वायर्ड नेटवर्क हो तो उसमें तो केबल लगाने के लिए हम सोचेंगे, तब कनेक्ट होंगे। लेकिन वाईफाई नेटवर्क को तो हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कोई बंदा कभी आपसे कनेक्ट हुआ हो, फिर वो बाद में भी आपसे कनेक्ट हो रहा हो और आपको पता नहीं चल रहा। ऐसा भी हो सकता है। बहुत सारी चीजें, और जब इजीली अवेलेबल हो जाएंगी तो गड़बड़ है। कोई इसे पेनिट्रेट करने की भी कोशिश कर सकता है, पेनिट्रेट यानी कि तोड़ने की भी। तो बेस्ट है कि जो SSID ब्रॉडकास्ट आपके वाईफाई डिवाइस में एक सेटिंग होती है उसे आप बंद कर दें। आप बंद कर देंगे तो होगा क्या? होगा क्या कि किसी को दिखाई ही नहीं देगा कि यहां पे वाईफाई नेटवर्क भी है। तो आपके मन में एक क्वेश्चन और आ रहा होगा, अच्छा जब दिखाई नहीं देगा तो लोग कनेक्ट कैसे होंगे? तो कनेक्ट होने का भी तरीका होता है। आप अपने मोबाइल पे या लैपटॉप पे देखिएगा, ऐड अ नेटवर्क ऑप्शन होता है। आप वहां पे मैनुअली, अगर आप ऑफिस को समझते हैं, अपने घर के फैमिली मेंबर हैं, आप सबको अच्छे से जानते हैं, तो आप क्वेरी कर सकते हैं, भाई इंटरनेट सर्विस है क्या? तो हाँ है। तो बताना जरा कैसे? तो दिखाई नहीं दे रहा, किस नाम से? नहीं दिखाई नहीं देगा सर, आप ये नाम डाल दो। आप बता सकते हैं अगर आप ट्रस्ट करते हैं उस पर। तो आप बताएंगे, फिर उसको पासवर्ड बताएंगे तो कनेक्टिविटी होगी।
तो बेस्ट है कि आप SSID ब्रॉडकास्ट को बंद कर दें। क्लियर है? अब फिर आता है, चलो SSID ब्रॉडकास्ट भी दे दिया, मान लो है, क्या करें? आगे और टर्म आता है मैक फिल्टरिंग। अब मैक क्या होता है? मैक दरअसल में आपके फोन, प्रिंटर, राउटर, स्विच, कंप्यूटर, डेस्कटॉप मशीन, कोई भी लैपटॉप, कोई भी डिवाइस ले लें, उन सारे डिवाइस का एक फिजिकल आइडेंटिटी होता है, वो होता है उसके NIC का मैक एड्रेस। आप मैक फिल्टरिंग लगा दें कि भैया ये मैक एड्रेस वाली मशीनें ही कनेक्ट होंगी, दूसरी कोई ना। अगर कोई अननोन पर्सन आपके घर में आता है, वो कहता है मुझे नेट से कनेक्ट होना है, वो ट्राई करता है, मान लो वो उसके मन में गड़बड़ी है कुछ, वो ट्राई करता है, उसकी कनेक्टिविटी ना होगी। कनेक्ट होना है तो मुझसे कहो, मैं तुम्हारी मैक एंट्री करूंगा, मैक एड्रेस की एंट्री करूंगा, तब तुम कनेक्ट होगे। स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, कोई कनेक्ट ही नहीं हो सकता। मैक फिल्टरिंग कर लें आप, मैक रिस्ट्रिक्ट कर दें आप। नेक्स्ट आता है कि DHCP लीज टाइम। मैंने DHCP को अपने लास्ट वीडियो में बताया था कि दानवी राजा कर्ण, ये तो दान ही है, दान देते हैं, दान दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दान में जो आप एक आइडेंटिटी देते हैं, वो आइडेंटिटी उसके पास लिमिटेड टाइम के लिए होनी चाहिए। बाय डिफॉल्ट इसकी टाइमिंग होती है वायरलेस नेटवर्क का 8 आवर्स। हम 8 आवर्स को घटा के 2 आवर्स कर दें, 1 आवर्स कर दें, कि कोई अगर हमारे नेटवर्क से कनेक्टेड भी है तो 1 घंटे के लिए कनेक्ट होगा। बढ़िया, अब लीज टाइम कम कर दीजिए DHCP का। नेक्स्ट आता है नोड लिमिटेशन। इस नोड लिमिटेशन में क्या करें? नोड को लिमिटेड कर देना। ये हम मैक से भी कर सकते हैं, या कनेक्शंस को, जैसे फोन पे आप दिखाते हैं ना कि नंबर ऑफ कनेक्शन 2, 3, 4 कितने मेरे फोन से कनेक्ट हो सकते हैं, तो वैसा आप सेट कर ली। क्योंकि यहां मैं फोन को भी कंसीडर करके चल रहा हूं। आज के डेट में लोग पूरा नेटवर्क पॉकेट में लेके घूमते हैं, जहां चाहे वहां अपने फोन को बना दिया राउटर, एक्सेस पॉइंट, लो भैया इंटरनेट कनेक्ट, तो वहां पे लिमिटेशन डालते हैं, इतने ही नोड कनेक्ट होंगे, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, फाइन। अब एक नोड लिमिटेशन का काम आप और भी कर सकते हैं कि आप जो DHCP में IP देते हैं ना, IP का रेंज एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, वो मनचाहा दे देते हैं, भैया 50 IP रख लो, जबकि घर में या ऑफिस में मुश्किल से 10 लोग हैं, 15 लोग हैं, या जितने भी हैं, आप उतनी ही IP रखो, जिससे अगर एक्स्ट्रा कोई कनेक्ट भी होना चाहता है तो फिर आपको चेंज करना पड़ेगा। इससे आपका नेटवर्क हाईली सिक्योर होगा। थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क बढ़ेगा, लेकिन जब भी सिक्योरिटी का सवाल आता है तो हमें मेहनत तो करनी पड़ती है। नाउ लास्ट वन, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। जनरली लोग चंगू मंगू पंगू कोई भी पासवर्ड डाल देते हैं। सर वो पासवर्ड इजीली ट्रैक हो सकता है, या सीधे सीधे बोलूं तो हैक हो सकता है, ब्रेक हो सकता है, ये भी चांस हटा देते हैं ना, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड डालते हैं। अब लोग स्ट्रॉन्ग पासवर्ड इसलिए भी नहीं रखते, यार हमें खुद ही डालने में बड़ी परेशानी होती है, क्यों ना करें, याद रखना मुश्किल होता है, ठीक है? नहीं, आपको एक बार मुश्किल होगी, 2 बार मुश्किल होगी, तो उसके बाद आपको याद हो जाएगा। आप ये कीजिए, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रखिए, कॉम्प्लेक्स रखिए, मल्टी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स यूज कीजिए, नंबर हैं, अल्फाबेट हैं, सिंबल्स हैं, उसको मिला के आप पासवर्ड बनाइए, ठीक है? स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख लीजिए। अब इन टर्म्स को अगर आप यूज करते हैं तो आई होप कि बहुत हद तक आपका वाईफाई नेटवर्क सिक्योर होगा। हाँ, एक चीज लास्ट पॉइंट, किसी भी फ्री वाईफाई से जल्दी कनेक्ट मत होइए। फ्री वाईफाई से कनेक्टिविटी नहीं कीजिएगा। फ्री वाईफाई आपके डेटा को एक्सेस कर सकता है, आप उसके नेटवर्क के पार्ट बन सकते हैं। उस नेटवर्क में कौन सा बंदा ऐसा अनवांटेड है जो सिर्फ इसीलिए फ्री वाईफाई दे रहा है कि जितने भी नोड कनेक्ट हो, किसी को तो हम पेनेट्रेट कर लेंगे, किसी में मतलब एंटर कर जाएंगे अनऑथराइज तरीके से। तो फ्री वाईफाई ना यूज करें, कोशिश कीजिए नहीं करने का। बहुत ट्रस्ट है आपको तो फिर आप कर सकते हैं।
या बहुत अर्जेंसी है तो देख लीजिए फिर, ठीक है। फ्री वाईफाई। अब इन सब टर्म्स को अगर आप यूज करते हैं तो आप एक अच्छा वाईफाई नेटवर्क सेटअप कर लेंगे, आप कूल रहेंगे, ठीक है। अब मैंने ये आपको सिक्योरिटी बताई, इसे यूटिलाइज करके देखिए, पसंद आए तो मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। अगर आपके कुछ कमेंट्स हों, कमेंट्स भी दीजिए, मैं कोशिश करूंगा और आपको बेहतर तरीके से समझाने की, बताने की। हाँ, ये ऑप्शंस हैं, ये आपको देखना पड़ेगा अपने एक्सेस पॉइंट के सेटिंग्स में। फाइन, सो थैंक यू।